हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर। देखिए बाबू, अगर आपको मैथ पढ़ना है तो बेसिक से मैथ पढ़ना पड़ेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको मैथ पढ़ना है तो आपको बेसिक से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में जाने से देखिए पहले आपको बेसिक आना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का स्कूल का आप फल्ला देख ही रहे हैं कि स्कूल में क्या क्या दिक्कत है, कैसे है। जो बेसिक होते हैं, जो जोड़ है, घटाना है, भिन्न का, अभी आप चले जाइए 1 से 5 तक में अगर बच्चों को दे दिया जाए भिन्न का जोड़ घटाना गुणा, तो अच्छे नहीं कर पाते। इसीलिए ये जो स्कूल का हालत है बिगड़ते दर बिगड़ते आपका चला जा रहा है। स्कूल पे, शिक्षा पे जो है ध्यान काफ़ी कम है, इसीलिए बच्चों का हालत बिगड़ रहा है। ठीक है, बच्चे जो हैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं तो उनको बेसिक नॉलेज ही नहीं पता होता है कि मैं कैसे करूं। ठीक, तो बेसिक नॉलेज जब आप गवर्नमेंट जॉब की जब तैयारी में जाएंगे तब आपको नॉलेज होना चाहिए कि मैं पहले क्या क्या मैथ में क्या क्या तैयार करूं, फिर उसके बाद अच्छा लगेगा। तो आप गवर्नमेंट जॉब में अगर जाते हैं तो पहले आपको आना चाहिए बेसिक। जो बेसिक की क्लास होती है, देखो मैंने लिखा भी है, आपका पहला दिन है वेलकम टू बेसिक क्लास। जो बेसिक क्लास है तो मैं आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए ही पढ़ाऊंगा। आप जानते ही हैं, जैसा कि जानते हैं न्यूज़ चैनल में आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करवाते हैं। तो जो मैं एक बार नहीं, जो एक टॉपिक को मैं 2 बार 3 बार पढ़ाता हूं, तो आपको अगर 2 बार 3 बार आप देखेंगे तो आपका ही इससे बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि मैं जब एक बार पढ़ाऊँगा तो आपको कम समझ में आएगा, 2 बार पढ़ाऊँगा और अच्छे समझ में आएगा। कोई भी काम अगर बार बार आप करेंगे तभी आपको आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। एक बार करके आप छोड़ देंगे तो क्या आपको आ जाएगा? नहीं आएगा। अगर आप कोई भी काम को करते हैं, एक बार करेंगे कुछ अच्छा होगा, फिर 2 बार करेंगे उससे अच्छा होगा, 3 बार करेंगे उससे अच्छा होगा, धीरे धीरे ऐसे ऐसे आपका बेटर होता चला जाता है। तो इसीलिए आपको बाबू कोई भी क्लास पढ़ाई जाए तो आपको पूरा देखना है वीडियो को और लास्ट तक बने रहना, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने से पहले बाबू आपको एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट जॉब में आते हैं तो आपको धैर्य बना के पढ़ना पड़ेगा। ऐसा है नहीं कि आपको 1 महीना 2 महीना आए, यूट्यूब पर खंगोले, हो गया, फिर मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगा, छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता। पहले था कि आदमी साल भर में लग जाता था, 2 साल में लग जाता था, है ना, 6 महीने भी लग जाता था। लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा, वो दौर नहीं रहा, अब बदल गया है। अब आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। यूट्यूब पे क्लास आपके एक से एक है, आप देख सकते हैं। मेरी नहीं, बहुत सी भी क्लास हैं, आप देखेंगे। जिस चीज़ की आप ज़रूरत है, पहले साधन नहीं था पढ़ने का, पहले साधन नहीं था तो आप क्या करते थे, तो आप जैसे कहीं भी अगर कोई भी वर्ड ढूंढना पड़ा तो आपको बेस किताब से ही ढूंढना पड़ता था। उतने पढ़े भी लिखे नहीं लोग थे कि किससे पूछें, कहीं जाके पूछेंगे तभी तो। अब आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट का ज़माना है। अगर एक चीज़ का कोई खोजना है तो आप उस पर लिखेंगे, सर्च करेंगे, आपके तमाम वीडियो उसके प्रकार के कितना वीडियो निकल के आ जाती है ना। तो यूट्यूब पे सब सारी चीज़ अवेलेबल है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप यूट्यूब से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए बेसिक क्लास स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा बातें ना करते हुए आज स्टार्ट करेंगे। आप देखते रहिए बेसिक क्लास में। देखिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले आपको क्या क्या बात का ध्यान देना होगा। एक बात का ध्यान देना होगा, आपको पहले मैथ बनाना पड़ेगा, ठीक। मैथ होना चाहिए, क्योंकि मैथ आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उसमें मैथ आपका आना ही आना है। चाहे आप दिल्ली की एग्ज़ाम दे लीजिए, चाहे यूपी दे लीजिए, चाहे हरियाणा दे लीजिए, चाहे किसी भी स्टेट का आप देंगे तो उसमें मैथ आता ही है। वही है, एक ही चैप्टर जो मैथ का होता है, मैथ रीजनिंग का जो भी चैप्टर होता है, सब एक ही चैप्टर होता है, ना कि अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसे को आप पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिक क्लास में क्या क्या मैं एकदम आपको बेसिक समझाऊँगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए देखिए, पहले तो यही क्वेश्चन में एक मिल जाता है आपको। ज़रूर जब मैं पढ़ाऊंगा एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं है, जो भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखिए जैसे यही है आपका, यही आपका लिखा है आरोही क्रम, ठीक है। जैसे ये आरोही क्रम आप पढ़ेंगे, आरोही और अवरोही, ये देता है एसएससी के जब एग्ज़ाम में देते हैं, जीडी का देते हैं, या कोई भी एग्ज़ाम कंप्यूटर पे देते हैं तो आपको एक ये सवाल देखने को मिलेगा। अच्छा, यूपी पुलिस में भी देखने को मिला था कि एक सवाल ऐसा आरोही क्रम में, लेकिन ऐसा नहीं देगा, वो भिन्न के रूप में देगा। भिन्न के रूप में देगा, जैसे लिखेगा 1/2 लिखेगा, फिर यहाँ कॉमा लगाएगा, ठीक, आपका ये कॉमा लगाएगा, फिर यहाँ लिखेगा 4, 1/4, यहाँ 5/6, ऐसे आपका कॉमा लगाएगा और ढेर सारी संख्या आपको लिखी रहेगी ना, ऐसे दे देगा और बड़ी भी संख्या देगा। तो इसमें आप बोलेगा आरोही लगाइए, अवरोही लगाइए। अच्छा, कभी कभी इसमें पूछ लेता है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है ना। तो इसमें आपको मैं ये सब सारी गिनती आपको बताऊंगा। बेसिक इसी को क्लास कहते हैं। पहले आपको जोड़ आना चाहिए भैया ना, जोड़ आना चाहिए, फिर आपको घटाना चाहिए, फिर गुणा आना चाहिए, फिर भाग आना चाहिए, फिर आपका ब्रैकेट का सवाल आना चाहिए, ठीक है, छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, ये सब सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। फिर आप आसानी से मैथ में जाएंगे तो आप कर सकते हैं, ठीक। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भाई। हाँ, आज पहला दिन है। डिजिटल बोर्ड पे थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। डिजिटल बोर्ड का थोड़ा सा मुझे
चलाया नहीं हूँ तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बाकी आप धैर्य बना के रखें ताकि आपको पूरी मैं बात समझा सकूं। देखिए आरोही क्रम कैसे याद करेंगे, आरोही क्रम। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं कि जो कंफ्यूज करती हैं। कैसे? जैसे कहेंगे अभी उत्तर लेंस किसे करना, उत्तर लेंस करते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह आरोही क्रम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं एक बार बताऊँगा आपको तो ज़रूर आ जाएगा। देखिए कैसे करना है। अगर आरोही क्रम देखेंगे तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ इसे चढ़ते क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मैं लिख दिया हूँ चढ़ते क्रम में कहते हैं। देखिए आरोही क्रम में जो चढ़ते क्रम में लिखा हूँ इसको कैसे करना है आपको। देखिए जैसे ये आपका दिया गया है, अगर आरोही क्रम अवरोही क्रम को देखना है तो यहाँ देखेंगे कितना वर्ड है। देखिए 1 2 3, ये है ना, ये आपका देखिए ये है 1, ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 3 क्रम मतलब 3 वर्ड दिए गए हैं। तो 3 दिए हैं और इसमें देखेंगे कितना है तो कहेंगे 1 2 3 4, ये 4 वर्ड दिए हैं। तो इससे क्या आप लगा सकते हैं अनुमान? इससे ये आप ट्रिक लगा सकते हैं कि इसमें 3 दिया तो इसमें कम है, इसमें कम है और इसमें क्या है ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो ज़्यादा से स्टार्ट करेंगे, जैसे 10 9 8 7 6 5 ऐसे डॉट डॉट करते चले जाएंगे। और इसमें देखेंगे कम है तो कम का मतलब क्या है, मतलब पहले छोटे से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे स्टार्ट करेंगे ना आरोही क्रम। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि आरोही क्रम किसे कहते हैं, अवरोही किसे कहते हैं, ठीक है। आरोही क्रम में अगर नहीं समझ में आया तो आप तुरंत इसको ध्यान में रखिए। अभी मैं इसको बताऊंगा चढ़ते और उतरते, फिर ये भी कंफ्यूज तो हो जाएगा यार किस में चढ़ता रहेगा किस में उतरता रहेगा, तो भूल जाएंगे। तो करना क्या है आपको, ये आरोही में आप तुरंत इसको गिनेंगे 1 2 3, तो 3 नज़र आ जाएगा तो यानी कम है। फिर इसमें गिनेंगे 1 2 3 4, तो आपको लग जाएगा अच्छा ये बड़ा है। तो बड़ा है तो आपको बड़े की तरफ से छोटे की तरफ जाना है और इसमें छोटे की तरफ से बड़े की तरफ जाना है। तो जैसे ये आरोही क्रम में देख लीजिए। अब आरोही क्रम, अब चढ़ता क्रम। चढ़ता मतलब कि आपको देख ही रहेंगे छोटे से बड़े की तरफ, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप करते चले जाएंगे, आपकी अनंत संख्या हो सकती है। जैसे और भी संख्या में लिखता हूँ, यहाँ 12 लिखूँगा, यहाँ 24 लिखूँगा, 10 लिखूँगा, ठीक, और यहाँ 11 लिखूँगा, यहाँ मैं 14 लिखता हूँ, ठीक। अब इसको भी कभी कभी आरोही क्रम में देखने को मिल जाएगा, जैसे ये वाली में गिनती, यहाँ इसके जगह मैं कुछ अलग लिखता हूँ, यहाँ मैं 20 लिख देता हूँ, ठीक। अब इसको भी कभी कभी आरोही क्रम में, ये सब देखिए ये अभी कहेंगे सर ये तो काफ़ी छोटे क्लास की सवाल है। छोटे क्लास के सवाल मैं छोटे से तो स्टार्ट करूँगा, ऐसे कैसे अचानक से बड़ ले जाऊंगा। पहले आप छोटे से सीखिए। ये सब आपको अगर बाबू क्या करें, ध्यान से आप पढ़ते नहीं, और बच्चे स्कूल में जो हैं वो जो बच्चे रहते हैं पहले छोटे क्लास में तो पढ़ने की कोशिश करते नहीं, माँ बाप भी थोड़ा ध्यान देते नहीं। उस समय हम पढ़ते पढ़ते कितने बड़े निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है ना। फिर बाद में समझ में आता है अरे यार वही मैथ रीजनिंग, वही जीके, वही हिस्ट्री। क्यों समझ में आ रहा है? हिस्ट्री आप कब से पढ़ते आते हैं, याद है ना आपको? हिस्ट्री आपको पढ़ाते हैं 5 4 से स्टार्ट हो जाता है, 5 में पढ़ते हैं, 4 में पढ़ते हैं, फिर आपका 6 7 8 9 10 11 12, अच्छा ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन में भी रहता है, लेकिन फिर आके वही कंपटीशन में पढ़ना है। ऐसा क्यों होता है? अगर आप अच्छे से इंटर तक पढ़ाई कर लेते तो आपका काम हो जाता है। बात ये पड़ती है ना बाबू कि जब किसी चीज़ का डायरेक्शन मिलता है तो अच्छा काम होता है। डायरेक्शन तो रहता नहीं है, बस ये रहता है कि हमको इंटर पास करना है, बात खत्म। इंटर पास कर लेते तो हो जाता है। तो अगर आप वही जो कंपटीशन में आएंगे 1 से लेके पूरा इंटर तक का आपका रहता है हिस्ट्री, अगर वही आप ढंग से पढ़ लेते तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि छोटे क्लास में बच्चों को हमेशा खेलने का लगा रहता है, तो वो खेलते रहते हैं, माँ बाप भी ध्यान भी नहीं देते हैं, बच्चे उतना टीचर भी नहीं समझा पाते हैं। जैसे आपको कंपटीशन में मिल जाएंगे, एक से एक टीचर आपको अच्छे से समझाएंगे, बढ़िया से प्यार समझाएंगे, जो चीज़ समझाएंगे वो समझ में आ जाए। वैसे आपको पहले से ही मिल जाए तो काम खत्म नहीं। आप बहुत से यूट्यूब पे पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कितने अच्छे से टीचर पढ़ाते होंगे, फिर आपको लगता है अरे यार काश ये मुझे पहले ही मिल गए होते तो मेरी भविष्य सेट हो जाती। तो वैसे अगर आपको टीचर मिल जाए तो आपकी भविष्य बन जाती है ना। चलिए ये सब तो उसी यही बात है, ये सब आपके बेसिक क्लास के 2 3 4 5 के क्लासे के सब, ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ है, तो यही सब तो कंपटीशन में भी तो है। तो लेकिन बाबू वहाँ तक ध्यान नहीं देते हैं, धीरे धीरे ध्यान भी देते हैं तो धीरे धीरे भूल भी जाते हैं, तो फिर वही आके सीखना पड़ जाता है ना। तो मेरी उम्मीद यही है कि आपका अगर कोई भी घर पे गार्जियन, अगर छोटे बच्चे हों तो आप गार्जियन के रूप में हो या बड़े भाई हो या कुछ भी आप हो बड़े, तो आप छोटे बच्चों को थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो आप पे बीत रही, जो आप पे दिक्कत है वो कल क्यों छोटे बच्चे पे ना बीते। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो 12 है, अब इसको कहेंगे सर क्या आरोही क्रम में लिखना है?
क्या है, अवरोही, सॉरी अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम में लिखना वो आरोही क्रम, ठीक है, अवरोही क्रम है, ये आरोही क्रम है। आरोही क्रम को क्या करना है, पहले आप क्या करेंगे, छोटे से लिखेंगे, बड़े की तरफ जाएंगे, चढ़ते क्रम में जाना है, तो पहले छोटा आप देखेंगे इसमें कौन सा है, कहेंगे सर इसमें 10 है, तो यहाँ लिखेंगे 10, फिर क्या है, फिर 11 है आपका, 11 लिखेंगे, फिर आपका 12, फिर आपका 14, फिर 20, ये आपका है। तो ये आपका जो सवाल है ये आपका ऐसे बन सकता है, समझ में आया। अब देखिए जैसे और वही क्रम में लिखना है, तो और वही क्रम में क्या लिखना है आपको पता है, पहले बड़े से लिखना है, वो बड़ा अक्षर है, तो बड़े से लिखना है, पहले लिखेंगे 20, फिर आप लिखेंगे 14, ठीक है, यहाँ 20 लिखेंगे, फिर आप 14 लिखेंगे, क्या हो रहा है, 14 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 11 लिखेंगे और ये 10 लिखेंगे, फिर आपका ये सवाल बन जाएगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा, बस आप धैर्य बना के रखिए बाबू, जरूर यकीन मानिए, जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको जरूर समझ में आएगा, ऐसा नहीं है नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलिए ये आपका सवाल, मैं और भी एग्जाम्पल दे देता हूँ इस पे आधार पे, ताकि आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं और भी देता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से आता रहे, ठीक। मैं और भी एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप बनाइए आरोही क्रम का बनाना है। यहाँ आपको मैं देता हूँ जैसे 30, 40, 39, 50, 60, 71, ये सवाल आपका है पहला। दूसरा सवाल आपका है 25, ठीक है, ये 25 है, 14 है आपका, 51 है, 81 है, 61 है, 17 है, ये आपका दूसरा सवाल हो गया, ठीक है। चलिए 2 सवाल है, 2 सवाल आप इसको उतारिए करिए, ठीक है। आपको ऐसे ही मैं 2-3 सवाल अभ्यास कराऊंगा, आपको समझ में आएगा, बस आपको देखना है, अगर नहीं समझ में आएगा आपको बस एक क्लास देखना है, 1 बार 2 बार देखना, आपको आ जाएगा। चलिए अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आपको कैसे करना है, पहले इसमें आप क्या ढूंढेंगे, कहेंगे सर पहले इसमें मुझे छोटा ढूंढना, तो आपको छोटा क्या लगेगा, 30 है, 40 है, फिर आपका 49 है, ठीक है, 39 है, सॉरी 50 है, 60 है, 61 है, तो आपको इसमें छोटा कौन सा लगेगा, कहेंगे सर छोटा ये है, छोटा है, तो छोटा आपका बाबू सबसे पहले ये है, तो ये पहला नंबर हो जाएगा, फिर आपका ये दूसरे नंबर का हो जाएगा, ठीक है, फिर 40 आएगा ना, फिर आपका ये तीसरे नंबर का हो जाएगा, फिर आपका ये चौथा, 5वां और 6ठे नंबर का, ये आपका सवाल हो जाएगा, ठीक। ऐसे कर सकते हैं। इसमें भी देखिए, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 12 है, 14 है, फिर 17 है, तो 17 तो हो नहीं सकता, 12 है, तो पहले इसको देखना पड़ेगा 1, फिर ये देखना पड़ेगा 2, फिर आपका ये है 3, फिर आपका 4, अब 61, 81 आपका है, 51 है, तो आपका 61 जो है 51, तो 51 लगेगा, 4, फिर आपका ये हो जाएगा आपका कितना 5, और ये हो जाएगा 6। क्यों, समझ में आया, नोट कर लीजिए, ऐसे आप करते चले जाएंगे, ठीक है, नोट करिए बाबू। चलिए देखिए, तो ये आपका सवाल हो गया। ऐसे आपको ढेर सारा अपने से अगर समझ में आ जाए तो आपको अपने से ढेर सारा एग्जाम्पल आप बना के कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि टीचर ही करवाए, 1-2 एग्जाम्पल करवाने बस समझ में आ जाता है तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं बड़ी संख्या लिखता हूँ 121, 120, 140, 150, अच्छा सब संख्या वही लिखेगी, चलो 52 कर देता हूँ। ऐसे ये बड़ी संख्या है, पहला सवाल इसको लिखिए। दूसरा सवाल आप करेंगे 131, 129, ठीक है, मैं यहाँ मिटाता हूँ उसको, 129 लिखा था, चलिए 39 ही लिख देता हूँ, ठीक। फिर आपका 119, 117, 115, ये सवाल है, इसको आप करिए, ठीक है। ये दोनों सवाल करिए आप बाबू, ठीक है। चलिए ये दोनों आप सवाल करिए, ये कलर तो दिखेगा नहीं, चलिए ये सवाल। अब देखिए इसमें क्या देखना है, पहले आपको देखो मैं ध्यान से बताऊं, पूरी संख्या को देखना नहीं है। अब बड़ी संख्या है तो इसमें आप एक देखो कॉमन है, एक आपका कॉमन है, तो एक को आप हटा दीजिए, बचा क्या, 2 संख्या बची। अब 2 संख्या में है तो आप ढूंढ ही लेंगे,
तो ऐसे ढूंढना चाहिए, कभी बड़ी संख्या को लेके नहीं परेशान होना चाहिए सर बड़ी देगा अब क्या हो गया। तो बड़ी संख्या तो भाई एक एक कॉमन, एक को सबको हटा देंगे और फिर देख लेंगे इसमें कौन सा। फिर इसमें 21 बचा, 20 बचा, 40 बचा, 50 और 52। तो कहेंगे सर 21 है कि 20 है, तो अब पहले 20 है तो यहाँ पहला नंबर ये हो जाएगा, दूसरा नंबर आपका ये हो जाएगा, तीसरा नंबर ये हो जाएगा, चौथा नंबर ये हो जाएगा, पाँचवा ये हो जाएगा। आसान है ना। ऐसे ही क्वेश्चन होता है, बार बार अभ्यास करने पे होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें भी सब एक में कॉमन है, तो एक कॉमन को हटा देंगे तो 31 हो जाएगा आपका। फिर आपका संख्या आपका कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। फिर आपका 19 हो जाएगा, 17 और 15। तो इसमें आप कौन सा 31 है, पहले 19 है तो 17 है, तो पहले नंबर पर 17 हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर आपका 19 वाला हो जाएगा, 119 है तो एक एक आप कॉमन ले लीजिए ना, एक एक आपको कॉमन ले लीजिए तो आपको आसानी हो जाएगा, है ना। ऐसे करना है, बड़ी संख्या देख के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरे नंबर पे हो जाएगा, तीसरे नंबर पे आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरे नंबर पे आपका ये हो जाएगा। ठीक, चौथे नंबर पे आपका ये हो जाएगा। अब सॉरी ये 15 है ना, तो 15 है ना बाबू, ये गड़बड़ हो गया। देखिए तो पहले आपका कितना 19 है ना, पहले ये हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले आपका, पहले आपका ये हो जाएगा, पहले नंबर पे 15 ही रहेगा, 15 है ना। ठीक है, पहले नंबर पे हो जाएगा ये दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा, ये पांचवा हो जाएगा। ठीक है, ये सही है। ठीक, तो ऐसे ही कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चले, आगे चले भैया, आगे देखिए। अच्छा आप आरोही पढ़ लिया, अब अवरोही देखिए क्या है, आरोही तो समझ में आ गया ना। अब इसी को बस उल्टा कर देंगे तो अवरोही हो जाएगा, और कुछ करना नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक दो एग्जांपल बता देता हूँ आपको, देखिए कैसे करना है। देखिए अब इसमें आप अगर देखेंगे तो अवरोही में क्या करना, अवरोही में मैं बताया ना, तो आपको क्या दिखना है, अवरोही में आपको बड़ा दिख रहा है ना भैया, अवरोही में आपको बड़ा दिख रहा है 1 2 3 4, तो बड़े से स्टार्ट हुआ, ये छोटा है तो छोटे से स्टार्ट हुआ था। तो बस आप इतना दिमाग में रखेंगे आपका कम हो जाए। ठीक है, ये उतरता क्रम है, उतरता मतलब कि आप बढ़ते से उतरेंगे, छोटे की तरफ जाएंगे। जैसे इसमें मैं संख्या के एग्जाम्पल लूँ तो मैं 17 लिखता हूँ, 18 लिखता हूँ, 10 लिखता हूँ, 7 लिखता हूँ, 21 लिखता हूँ। ये आपके पास संख्या है। ठीक है, ये संख्या अगर मान लीजिए पहला है तो इसको आप कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी लिखेंगे। ये सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी लिखा है वर्ड, तो आपको देखना है इसमें सबसे बड़ा वर्ड है तो ये सबसे बड़े से स्टार्ट होगा। तो बड़ा कौन सा 21, तो ये पहला नंबर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा नंबर आपका ये हो जाएगा, तीसरा नंबर ये आपका ये हो जाएगा, चौथा आपका ये हो जाएगा और पाँचवा ये हो जाएगा। ऐसे ही कर लेंगे आसानी से, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए और भी सवाल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा देखिए, दूसरे को आपको देखिए कैसे करना है। इसमें अगर मैं दे दूं 151, 154, 171, 116, 118, ये सवाल है। अब ये सवाल देख के भड़क मत जाना, ठीक है, ज़्यादा है नहीं बड़ा। तीसरा नंबर सवाल देखिए 11 51, 11 14, 11 30, 11 50, ये सवाल है। अब इतनी बड़ी बड़ी संख्या देख के आप भड़क मत जाना, ये तो सब आपको बार बार अभ्यास कराएं ताकि कितनी भी बड़ी संख्या रहे आप डरे ना। ठीक है, उसके लिए चलिए देखिए फिर इसमें कैसे करेंगे। इसमें आप अगर करेंगे कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, परेशान ना होइएगा, 2 पार्ट में देख लीजिएगा, लेकिन पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं एक से एक कंसेप्ट लाया हूँ, मैं ढेर सारा उदाहरण बता रहा हूँ, इसलिए आपको क्या हो रहा है, समय हो रहा है ढेर ना। अगर मैं इसको एक बार ऐसे बताता ऐसे हो जाएगा, फिर नेक्स्ट करता एक बार ऐसे हो जाता, फिर आपको चले जाते काम हो जाता। तो मैं सोच रहा हूँ काफ़ी आपको सिखाते चलूँ ना, ये बात है। चलिए देखिए अब इसमें क्या करना है, तो कहेंगे इसमें कैसे करें सर। इसमें आप एक कॉमन ले लीजिए बाबू, एक है ना, एक ये वाला कॉमन ले लीजिए। ठीक, ये एक एक जो दिख रहा है इसको आप क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये आप एक एक कॉमन, इस तो एक एक ले लिए तो इसमें काम खत्म, बची 2 ही संख्या ना। तो अब इसमें देख लीजिए कौन बड़ा है, 51 है, 54 है, 71 है, फिर कितना 16 है। तो 71 आपका सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये पहले नंबर पर हो जाएगा, 171 सबसे बड़ा है। फिर आपका 54 है, तो 54 आपका दूसरे नंबर पे। फिर आपका ये 51 तीसरे नंबर पे, आपका चौथे नंबर पे और 5वें नंबर पे। यही तो होगा, यही तो होगा। पहले 71 आ गया, फिर 54, फिर आपका 71, 54, फिर 51,
फिर आपका 18, फिर 16, यही तो होगा। तो आपको ये देख के नहीं घबराना कि 151 इतनी बड़ी बड़ी संख्या ली कैसे, तो आप ऐसे इसको कॉमन करके कर सकते हैं। ठीक है, सबका करने का उपाय होता है। अगर आप चाहेंगे तो बड़ी संख्या भी देख सकते हैं, 151, 100 इतना है। ठीक, अगर किसी को ना समझ में आए तो एक उपाय है, छोटा बच्चा है तो पैसे के रूप में समझेगा तो बताना बाबू 151 रुपया है, 154 रुपया है। ठीक है, जैसे अगर कोई लड़की है वो रोटी बनाती है तो बताना आप 17 रोटी बनाई, 18 रोटी बनाई, तो रोटी सबसे ज़्यादा कौन बनाई, तो कहेंगे 18 रोटी सबसे ज़्यादा इसमें बनाई, 17 फिर छोटा बनाई। तो ऐसे आप जैसे आप जिसको सिखाएंगे, देखिए क्या है, आप तो कैमरे के सामने हैं, ऐसे मोबाइल लगा के देख रहे हैं, आप तो अकेले बैठे हैं, नींद आ गई तो सो गए, फिर देख लिए, मन कह रहा है क्या पढ़ा रहे हैं, बकवास, काट के रख दिए। तो ये आप कर सकते हैं। अब वो क्लास में रहते तो आप सामने सामने रहते तो मैं आपका फेस देखता कि आपको नहीं आ रहा है, तो फिर मैं दूसरा तरीका लगाता, फिर नहीं आ रहा तीसरा तरीका लगाता, तो हर तरह तरह से एग्जाम्पल लगा के समझाता। तो मोबाइल डिजिटल ज़माना का है तो हर चीज़ संभव नहीं है ना, है ना। घर पे भी पढ़ रहे हैं बैठ के, सो के भी पढ़ रहे हैं, और ये चाहें कि अच्छे समझ में आ जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। मेहनत तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब 11 इसमें देखिए कॉमन हटा दीजिए, 11 सब में है ना, 11 ये कॉमन, इसको तो हटा ही दीजिए। अब आपके लिए क्या हो गया, एकदम आसान हो गया है ना, खिलुआ समान हो गया। तो अब क्या सबसे बड़ी ढूंढेंगे, सबसे बड़ी कौन सा भैया है, 51 ना कि 50 है, 51 है पहला नंबर पे, दूसरे नंबर पे, फिर आपका तीसरे नंबर पे, और चौथा क्या है भैया, ये चौथा नंबर हो गया, ये है। तो ऐसे ही करेंगे आपको सवाल आसानी से आ जाएगा। आई होप, मुझे लगता है कि आरोही और अवरोही क्रम में आपको कोई दिक्कत होगी हो, या आपको कोई समस्या होगी, या अभी तक नहीं आया होगा। अगर नहीं आएगा बाबू तो कमेंट करिएगा, मैं कमेंट देखूंगा, उसका रिप्लाई करूंगा। नहीं आएगा तो मैं इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बता दूंगा एक ही वीडियो में कि आरोही अवरोही आराम से, मुझे तो लगता है आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट में देखिए सवाल क्या है, जैसे कभी कभी ऐसे आपको सवाल देखने को मिल जाएगा, कहेंगे 7/11। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, नहीं कहते हैं कि 3 हिस्से में बांटना है, 1/3 हिस्सा लगा दीजिए भाई, 2/3। जैसे लोग बहुत लोग कहते हैं ना कि 1/2 हिस्सा कर दीजिए, तो 1/2 हिस्सा का मतलब क्या कि जैसे अगर ये आपका कोई मैदान है तो इसको 2 हिस्सा करना, ये 2 हिस्सा, ये 2 हिस्सा हो गया ना, तो आपको 1 हिस्सा आपको बांट देना, इसका मतलब होता है 1/2। फिर कहेंगे भैया 2/4 हिस्सा कर दीजिए, तो आप इसको आप क्या करेंगे, 4 हिस्से में बांट देंगे। ये कोई टुकड़ा है, एक टुकड़े को 4 हिस्से में बांट देंगे और उसको 2 जगह बांट देंगे। ठीक है, 2 जगह कर देंगे, ये आपका 2/4 हो जाएगा। जैसे और भी, जैसे मैं कह दूं कि 5/10 है, क्या है 5/10 है, तो 5/10 को क्या करेंगे, दिखेगा नहीं ये वाला कलर है ना, 5/10 है, तो इसको आप क्या करेंगे, कहेंगे सर ये एक हिस्सा है, इसको 10 टुकड़े में करना, ये नीचे जो होती है मेन वैल्यू होती है। ठीक है, तो 10 हिस्से में करना है, तो जैसे 1 2 3 4 5 आपका 6 7 8। अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई ना, ऐसे ज़्यादा हो जाएगा दिक्कत, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए ऐसे कर लीजिए, इसको 2 हिस्से में कर लीजिए, तो 2 2 4, अच्छा 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 6 2 8, और एक मैं इधर बढ़ा देता हूँ, अब हो जाएगा 10। ये 10 हो गया होगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 हो गया। अब इसको 10 भाग में बांट दिया गया है, तो 10 भाग में बांट दिया गया, अभी 5 हिस्से में करना है इसको ना, 5 हिस्से में अभी इसको करना है बाबू, सॉरी ये कहाँ से, ठीक है। अब देखिए, तो 5 हिस्से में करना है, तो इसको मैं 5 हिस्से में कर देता हूँ। कहेंगे सर ये 1 आपका क्या 10 हो जाएगा, 2 आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 3 आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, मैं अच्छे से करता हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। जैसे 1 इसको अब 1 में भाग लगा हूँ ना, 1 भाग अगर मैं कलर कर दिया तो 1 आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे आगे 1/10 अगर मैं इसको करूँ, 1 आपका कितना हो जाएगा, अगर मैं इसे करूं तो 2/10 हो जाएगा। ठीक है, 2/10 हो जाएगा। इसको करूं तो क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। ठीक है, 3/10 हो जाएगा। आगे इसको अगर मैं करूं, इसको करूं 3/10, 4/10 हो जाएगा। ठीक है, 4/10 हो जाएगा। मैं इसको कलर करूं तो ये कितना हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा। ये आपका हो सकता है ना,
फिर आपका कहेंगे सर ये 5/10, इसी को कहते हैं 5/10। आया समझ में? यही मैं लिखा था। तो कैसे मैं कराऊँ, जैसे देखिए ये 10 हिस्सा है, मैं अभी को बताया हूँ ना, आप ऐसे छोटे से खाने में डिवाइड कर लेंगे। ये कलर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं कलर हटाता हूँ, दूसरा कलर कर देता हूँ बाबू, ठीक है। देखिए ये जैसे आपके सामने ये है दिया है, ठीक है, ये जैसे आपके सामने दिया है, हाँ ये आपके सामने दिया गया। मैं इसको 10 टुकड़ा करता हूँ। देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 हो गया। 1 2 3 4 5 हो गया, 10 हो गया। अब इसको लिखा है 7/10, तो कहेंगे सर इसको टुकड़े में बांटना, तो कैसे? 7/10 है तो इसको कहेंगे सर 1 बटा कितना हो जाएगा? इसको मैं अगर एक भाग रख देता हूँ तो कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। फिर इसको मैं रख दूंगा तो कितना हो जाएगा? 2/10। मैं इसको रख दूंगा 3 बटे आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यही ना, 3/10 हो जाएगा। मैं इसको रख दूंगा 3/10 हो जाएगा। ये 3 भाग अभी रंगा गया, 3/10 हो गया। फिर और भी कलर करते हैं। देखिए फिर मैं इसको कलर करूँगा, ये वाला जो भाग है तो 4/10, अब 5/10, अब आपका क्या हो जाएगा? 5/10 हो जाएगा। फिर मैं इसको कलर करूँगा, ये वाला जो है 6 बटे आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा। फिर आपको मैं ये कलर करूँगा, ये वाला, तो आपका कितना हो जाएगा? 7/10 हो जाएगा। तो ये 7/10 एक्चुअली ये भात लिखा है। समझ में आया? जो भी हिस्सा बांटा जाता है ऐसे ही बांटा जाता है। अब समझ में आएगा? जैसे अगर मैं 3/4 लिख दूंगा तो यानी कि 4 पूरे हिस्सा है, ये पूरे का हिस्सा 4 टुकड़ा में करना है और उसको 2 जगह बांटना है। तो ये 2 जगह आप बांट दे देंगे तो आपका 2/4 लिखा जाएगा। तो फिर आप ऐसे इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए आप इसको हल कर लीजिएगा, ये वाला और ये वाला, ऐसे आप कर लेंगे, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए, अगला क्या है बाबू? अगला आपका है हर बराबर। अच्छा, अब आपका आरोही अवरोही क्रम में आएगा। देखिए ऐसे ही आपको गिनती कहीं लिखी रहेगी परीक्षा में, जैसे मैं बताया वैसे देता नहीं है वो, 2 3 4 5 में ऐसे देता है, ठीक है। तो अब जाके आपको ये देखने को मिलेगा ऐसा सवाल, काफ़ी बड़ा, ठीक। चलिए देखिए, अब आपको ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। बाबू ये भैया थोड़ा, चलिए देखिए अब इसमें क्या है, इसमें लिखा है हर बराबर हो तो हर बराबर। अब ऐसे आपको कंपटीशन में ऐसे ही आपको सवाल देखने को मिलेगा जैसे ये लिखा गया है। कैसे लिखा गया? इसमें लिखा गया हर बराबर हो तो क्या करेंगे। अब हर बराबर में अलग अलग टाइप का कराऊंगा, देख लीजिए। हर बराबर हो, अंश बराबर हो, फिर आपको कॉमन डिफरेंस है, तो मैं ऐसे कराऊंगा, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कराऊंगा, जो भी सवाल कराऊंगा उसमें से आपको कुछ बचेगा नहीं कि मैं कुछ ये नहीं पढ़ाया सर, ऐसे नहीं पढ़ाया, वैसे सब पढ़ा दूंगा, ठीक है। बस आप धैर्य बना के पढ़ते रहिए। देखिए अब ये दिया गया है, कह रहा हर बराबर हो तो, ये हेडिंग है आपका, हेडिंग दिया है आपका हर बराबर हो तो आप क्या करेंगे इसमें। तो जैसे आपको ये संख्या कुछ लिखी गई है, ठीक है, ये आपके सामने कुछ संख्या लिखी गई, जैसे 7/11 लिखा है, 4/11, 5/11, 8/11, 6/11, ये संख्या लिखी गई है। तो इसको करना क्या है, तो आप इसको आरोही क्रम में लगाएंगे। पहले इसको पहचानिए कौन इसमें से बड़ा है कौन छोटा, तब तो लगाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ लिखा है 1/2 और 4/3 और यहाँ 5/3, ये सवाल लिखा गया है। तो पहले इसमें से आप पहचानेंगे ना, मैं दो ही करता हूँ, ये है। तो पहले आप इसमें पहचानेंगे ना कौन बड़ा है कौन छोटा, तब तो आप कर पाएंगे, नहीं तो अन्यथा कैसे करेंगे। तो आप इसमें पहचानिए कौन सा बड़ा है, तब ना कहेंगे सर ये बड़ा है ये छोटा है, तब तो कर पाएंगे। तो वही चीज़ है, पहले मैं छोटी संख्या से लिख के आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे देखिए सवाल को कैसे करेंगे, ये देखिए सवाल जैसे ये वाला संख्या लिखा गया है तो हर बराबर है, तो उसको करना क्या है, तो कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है, करना नहीं। पहले आपको इसमें देखना है, पहले इसमें देखना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। उसको देखने के लिए आपको बस ध्यान से आप इसको पहले नोट करिए, फिर आपको मैं बताता हूँ। नोट करिए बाबू, नोट करिए, फिर मैं बताता हूँ एकदम आसानी से, घबराइएगा नहीं, बहुत आसानी से बताऊँगा।
चलिए नोट कर लिया। देखिए मैं पहले 2 एग्जाम्पल देके आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए ये लिखा गया है 1/2 कॉमा 2/2, ये 2 है। अब इसमें कहेंगे कौन सा बड़ा है। देखिए बाबू, अगर आप देखेंगे जैसे कहेंगे हर बराबर है, तो इसमें जब हर बराबर है तो इसको पहले तिर्यक गुणा कर लेंगे, इसको तिर्यक गुणा करेंगे, ऐसे तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो 2 का करेंगे यहाँ 4 हो जाएगा, 2 का करेंगे 1 हो जाएगा। तो आपको कौन सा बड़ा लग रहा है? बड़ा यही ना है, तो ये बड़ा है, ये आपका छोटा, ये पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर। अच्छा, पहचाने कैसे? अगर इसमें आप देखेंगे सर ऊपर वाला, देखिए हर तो बराबर है, तो पहले ऊपर वाली संख्या 1 है 2 है, तो 2 कौन सा? पहले 1 बड़ा है कि 2? कहेंगे 2 बड़ा है, तो बस यहाँ आप कहेंगे सर ये बड़ा है, ये छोटा आपका है, बस ऐसे ही कर देंगे। जैसे मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ, अब समझ में आया होगा। जैसे ये सवाल है, तो कहेंगे सर क्या, इस तो हर को देखना ही नहीं है। कहेंगे पहले बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे कि हर बराबर है, अंश बराबर नहीं है। तो हर बराबर तो क्या करेंगे, इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा 5 है, तो पहला नंबर, फिर ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ऐसे ये पहले नंबर बड़ा हो जाएगा, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे बड़ा हो जाएगा। अच्छा, एक तरीका और है, मैं आपको कितना ही तरीका बताऊँगा, आप घबराइए नहीं कि कैसे बता रहे हैं, मैं अभी एक से एक बताऊँगा, आप धैर्य बना के रखिए। तो देखिए, तो पहले जब इसमें अगर देखेंगे हर बराबर है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो ऊपर की संख्या बड़ी है वो बड़ी, जो छोटी है वो छोटी। तो कहेंगे सर ये सबसे बड़ा है, क्या है? ये सबसे बड़ा है, और ये आपका क्या है? सबसे छोटी संख्या है, तो आपका ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ये बड़ा ये छोटी। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाला सवाल अब आप आसानी से कर लेंगे। ऊपर वाला सवाल अब तो मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं होगी कि आप नहीं कर पाएँ। ऊपर वाला आप सवाल आप खुद करिए कि कौन सा आंसर होगा। मैं इस पर 2-3 एग्जाम्पल करवाता हूँ। देखिए कैसे, इसमें आप देखेंगे कि सर कहेंगे हर बराबर है, तो हर बराबर है तो सब सेम है, तो ऊपर देखेंगे, इसमें ऊपर देखेंगे कौन सी बड़ी है, कहेंगे सर 8 है, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ा हो जाएगा। अब सबसे छोटी कौन सा हो जाएगा? फिर आप कहेंगे पहले नंबर पे ये आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आपका कौन सा आ जाएगा? दूसरे नंबर पे आपका ये आ जाएगा, दूसरे नंबर पे, तीसरा नंबर आपका ये हो जाएगा, चौथे नंबर पे आपका ये, और 5वें नंबर पे ये हो जाएगा। आपको समझ में आया? ये आपका सवाल है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। ये हो गया पहला सवाल। अब देखिए ये एग्जाम्पल था, अब समझ में आ गया होगा ना। अब अगर ऐसे आपको मिलेगा तो आप कैसे करेंगे? अभी एक से एक मिलेगा, अभी इसमें नीचे बदल देगा तो फिर क्या करेंगे? अभी मैं 10 मतलब कि आपका जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं चेंज करता रहूँगा, ठीक है। देखिए तो ये आपका, जैसे मैं सवाल आपको देता हूँ, देखिए पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल आपका है, जैसे मैं लिखता हूँ आपका 7/11 ही लिखता हूँ, 8/11 लिखता हूँ, और यहाँ 9/11 लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं 10/11 लिखता हूँ, 15/11 लिखता हूँ। अच्छा, आपको एक बात है कि अगर इस सवाल आपको थोड़ा सा आ गया तो कितना ही बड़ा सवाल दिया जाता तो आसानी से कर लेंगे। अब मैं कितनी भी बड़ी संख्या दे दूँ, छोटी संख्या दे दूँ, आप तो आसानी से कर ले जाएंगे। सवाल आना बहुत ज़रूरी है, फिर वो बड़ी से रहे या छोटी रहे, फिर आप आसानी से कर ले जाएंगे। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 12/10, 11/10, ठीक, 13/10, 14/10, 7/10, ये सवाल आपके हैं। तो ये आपको करना है। दूसरा, तीसरा देखिए 5/6, 7/6, 1/6, 9/6, ये सवाल है। चौथा सवाल है आपके 5/12, 11/12, 12/12, 13/12, 40/12, ये सवाल है। मैं 4 सवाल दिया हूँ, 4 सवाल में आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे कैसे करेंगे, देखिए जैसे इसमें करना क्या है,
इसमें आपको बाबू कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना है। तो अब कहेंगे सर इसको हम कैसे करेंगे, कैसे करना है। जैसे इसमें कहेंगे कि सर इसमें सबसे बड़ी भिन्न, देखिए अगर बड़ी आप ढूंढ लेंगे, छोटी ढूंढ लेंगे, तो आप आरोही अवरोही क्रम में सेट कर लेंगे। ठीक है, आरोही अवरोही क्रम सेट कर लेंगे। मैं उसका PDF में कराऊंगा, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। पहले जो चीज़ मैं सिखाऊंगा उसको मैं PDF लाऊंगा, फिर उसमें PDF में ढेर सारा सवाल मैं आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पे कराऊंगा, ताकि आपको आसानी से सवाल समझ में आए। ठीक है, पहले मैं सिखा रहा हूँ तो आप सीख लीजिए। तो करना क्या है, इसको देखिए, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी संख्या है, तो हर बराबर है, ये आपका 1 होना चाहिए। ये मैं इसको मिटाता हूँ, एक 11 होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें कहेंगे कि इसमें सर इसमें सबसे बड़ी, तो हर कहेंगे क्या बोलेंगे, हर बराबर है, अंश बराबर नहीं। तो हर बराबर है तो हर को छोड़ दीजिए, ऊपर देखना अंश को देखना। तो इसमें क्या देखेंगे, कौन से सबसे बड़ी है, तो आपका 7 बड़ा है कि आपका 8 बड़ा है कि 9 बड़ा है कि 10 कि 15। तो कहेंगे सबसे बड़ा 15, तो 15/11 जो है ना, ये सबसे बड़ी हो जाएगी, तो पहले नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बड़ा, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक, फिर दूसरे नंबर पे आपका कौन सा दिख रहा है, दूसरे नंबर पे यही है। तीसरे नंबर पर आपका ये हो जाएगा, चौथे नंबर पर भी ये है, सेम वैसे लिख दिया गया है, और 5वें नंबर पे ये है। तो आपको ऐसे, ये आपका क्रम है। तो अब इसको आरोही अवरोही क्रम में लगा लीजिए। आरोही क्रम करेगा तो ऐसे कर देंगे, आरोही क्रम करेंगे ऐसे कर देगा। समझ में आ रहा है, मैं आरोही अवरोही तो आसानी से पढ़ाया ही हूँ। चलिए, अब इसमें आप खुद करेंगे। ठीक है, चलिए मैं एक इसको बता दूंगा, जो चाहे इसको आप जो भी रहेगा कमेंट, सवाल आएगा कमेंट करिएगा, मैं इसको बता दे रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ी देखेंगे हर बराबर है, तो सबसे बड़ा क्या है, 9 है ना, तो ये पहले स्थान पे हो जाएगा, दूसरे स्थान पर आपका ये हो जाएगा, और तीसरे स्थान पर आपका ये हो जाएगा, और चौथे नंबर पर आपका ये हो जाएगा। ठीक, चौथे नंबर पे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो आपका आंसर हो जाएगा। अब ये 2 सवाल आप खुद करेंगे। चलिए ठीक है, आगे लगाएं। अगला सवाल देखें, अगला क्या है, अंश बराबर है। अंश बराबर पे देखेंगे। ठीक है, तो ये लंबी सवाल हो जाएगी, मैं आपको दूसरे पार्ट में देता हूँ। अभी आपका बहुत बड़ा सवाल है, अंश बराबर है, फिर आपका कॉमन डिफरेंस सेम है, उचित भिन्न अनुचित भिन्न क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम ना हो तो उसके लिए क्या करना है, फिर आपका भिन्न का सवाल है। तो अभी आपको मुझे ढेर सारा पढ़ाना है, अभी आपका बहुत है, तो कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं यहीं आपको रोकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबू देखते रहिए। ठीक है, जय हिंद। ए बाबू भैया, इस कितना मिनट हुआ, 11 मिनट? हाँ। अच्छा, बंद करिए इसको, फिर मैं दूसरा लगाऊंगा।